को क्लियर हो गया है कि उसका मूलानुपाती सूत्र जो है वो अपने पास आया है। कार्बन की संख्या कितनी? 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 3। क्लियर बेटा? तो अपने पास मूलानुपाती सूत्र, और याद रखो मैंने आपको बोला है कि आपके चैप्टर 1 में आधा पोर्शन पूरा मूलानुपाती तथा अणु सूत्र की गणना है। बस आप मुझसे ट्रिक सीख जाइए। अब मुझे अणु सूत्र की गणना करना है। तो अणु सूत्र की गणना के लिए बेटा एक्चुअल में मैं इसको मिटा रहा हूं। ये सब आप लोग को समझ में आ गया। तो अब मैं इसको मिटा के एक नया फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। वो नया फॉर्मूला आप लोग सुनना बेटा, ठीक है? सपोज माना कि मैंने एक एन है, ठीक है, जिसमें मैंने लिया वाष्प घनत्व बटे मूलानुपाती सूत्र का आणविक द्रव्यमान, ठीक है? तो अपने पास देखो वाष्प घनत्व कितना दिया है? 30, और हमने मूलानुपाती सूत्र निकाला C1H3। तो बेटा 30 बराबर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 12 धन 3 बराबर 30 धन 15 बराबर 2। मैक्सिमम एन का मान 2 ही आता है। मैक्सिमम एन का मान 2 आता है। तब मैं एक नया सूत्र लिख रहा हूं। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणित एन। तो बेटा मैंने इसके पहले आपको सिखाया था मूलानुपाती सूत्र क्या आया है? C1H3। एन का मान क्या आया? 2। तब मैं 2 से जब गुणा कर दूंगा तब मेरा आंसर आ गया C2H6। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार आपका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की गणना आपके चैप्टर 1 में बहुत सारा दिया हुआ है। और मैं बता रहा हूं, सुनना। अपने को क्वेश्चन दिया, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 48%, हाइड्रोजन 2%, ऑक्सीजन 48%। तो उसका मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए। तब आप टेबल बनाओगे, तब आप लिखोगे पहले तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रतिशत हमको 48, यहां पे दिया 2, यहां पे दिया 48। फिर उसके बाद परमाणु द्रव्यमान 12, 1, 16। फिर परमाणु का हो गया आपेक्षिक संख्या। तो मैंने बेटा आप लोग को बताया परमाणु का आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए प्रतिशत बटे द्रव्यमान से डिवाइड कर देना। तो 48 डिवाइडेड बाय 12, 2 डिवाइडेड बाय 1, 48 डिवाइडेड बाय 16। तो 12 दूनी 24, 24 चौक 48। तो ये अपने पास 4, ये अपने पास 2, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 तिया हो गया, 16 तिया 48। ये अपने पास 3। फिर उसके बाद अपने को लेना है परमाणु का पूर्णांक में अनुपात। तो बेटा पूर्णांक में अनुपात से तात्पर्य ये होता है, अगर दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रहता है तो उसको 5 से ज्यादा रहता है, उसको 1 जोड़ दिया जाता है। तो सर इसमें दशमलव वाली कोई कहानी नहीं है। तब आपको देखना इसमें से छोटा राशि कौन सा है। छोटा राशि कौन सा है? सर 2 छोटा राशि है। 4/2 बराबर 2, 2/2 बराबर 1। उसके बाद यह हमने दिया 3/2 बराबर 1.5। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस बार हम फंस गए हैं। सार्थक अंक बोलता है अगर दशमलव के बाद अगर 5 से ज्यादा है तो 1 जोड़ दो, अगर दशमलव के बाद 5 से कम है तो छोड़ दो।
अगर 5 है तब हम बताते हैं आपको, तब आप क्या करना, सुनना बेटा, परमाणु का सरल अनुपात, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.5, जब एग्जैक्ट 1.5 आ जाए, एग्जैक्ट 1.5 आ जाए, तो सारे डिजिट में 2 का इंटू किया जाता है। सारे डिजिट में 2 का इंटू करना स्पेशल बिंदु आज नामदेव सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अगर एग्जैक्ट 1.5 आ गया तब ना तो इस 5 को छोड़ सकते हैं, ना तो इसमें 1 बढ़ा सकते हैं। तो हमने 2 का गुणा किया, तब हमारा मूलानुपाती सूत्र बराबर, मैंने 2 से किया तो कार्बन की संख्या 4, मैंने 2 से किया तो हाइड्रोजन की संख्या 2, मैंने 2 से किया तो कार्बन की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 3। इस प्रकार हमारा अगर 1.5 आ जाए तो पूरे डाटा में आप 2 से गुणा कर देना। ये हो गया बेटा। तो कुछ नामदेव सर आपको बढ़िया एक से नया नया ट्रिक सिखाते जाएंगे। अगर किसी डाटा में 1.5 आ जाए तो पूरे डाटा में आपको 2 से गुणा करना है। तो जब मैंने 2 से गुणा किया तो ये हो गया 4, जब मैंने 2 से गुणा किया ये तो हो गया 2, 1.5 को मैंने जब 2 से गुणा किया तो 3। यह हमारा निकल गया मूलानुपाती सूत्र। क्लियर बेटा? इस प्रकार आपकी केमिस्ट्री की किताब में मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र की गणना के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है? तो चूंकि 11th की क्लास अल्टरनेट है बेटा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आज आप लोग को ज्यादा बता रहा हूं। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं मैंने आपको बताया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे अभिकारक और क्रिया से बना हुआ जो नया पदार्थ रहता है उसको उत्पाद। इसको बैलेंस करने का तरीका बताया था। ठीक है? उसमें 2 विधि है। ठीक है? हीट एंड ट्रायल विधि और पार्शियल मेथड विधि। तो मैं पहला पढ़ा रहा हूं, हीट एंड ट्रायल मेथड। ये आपकी किताब में है, देखना, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है बेटा? तो आज इसको आप लोग को मैं बहुत मजबूती से क्लियर कर रहा हूं। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस बने। व्हाट इज गैस? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब गैस है। अगर ये बनी तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो सारे बच्चे इधर ध्यान से देखें बेटा। हमारे कुछ बच्चे मोबाइल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो मैं उन बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप मोबाइल की तरफ ध्यान ना दें, नामदेव सर जो पढ़ा रहे हैं उसके तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि नामदेव सर जो पढ़ाते हैं बेटा वो एकदम जबरदस्त सॉलिड कहते हैं। तो मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा हूं, देखो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व कर लिया कुछ बच्चे मोबाइल में ध्यान लगा रहे हैं। तो हम ये जो पसीना निकाल रहे हैं बेटा, अभी हमारा लाइट ऑफ है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं पसीना के साथ, इसलिए कि मेरे को बच्चों को कुछ बनाना है। पेपर में दिया N2+H2 गिव्स, पेपर में दिया NH3, इसको संतुलित कीजिए। क्लियर? तब आप लोग को एक बढ़िया ट्रिक्स बता रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी। ना तो आप चश्मा की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है, ना तो आप एक्सरसाइज की ओर ध्यान दीजिए, केवल नामदेव सर जो पढ़ा रहे हैं आप उसमें ध्यान दीजिए मेरे विद्यार्थी। तब पहला मेथड N2+H2 गिव्स हमने बना दिया NH3। क्लियर? N2+H2 गिव्स बना दिया हमने NH3। या तो मैं इसको बदल देता हूं, आपके चश्मा के कारण मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गया बेटा। कुछ बच्चे को मैंने देखा है चश्मा की ओर ध्यान लगा रहे हैं, तो मैंने थोड़ी सी मेथड को चेंज कर दिया। ठीक है? इसको बैलेंस करना है, नामदेव सर बताएंगे आपको बैलेंस कैसे करते हैं।
चाहे आप चश्मा की ओर ध्यान दो, चाहे आप कहीं भी ध्यान दो, नामदेव सर का वादा है कि नामदेव सर आज आपको सिखा के रहेंगे। गिफ्ट एन प्लस एच, पहले आप उसको परमाणु अवस्था में बदलोगे। कोई भी अगर गैस के फॉर्म में है तो वो परमाणु अवस्था में रहेगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? ठीक। अब सेकेंड मेथड में बोलता है NH3 gives N plus H2। अब आप इसको पहले बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन तीन, हाइड्रोजन तीन। क्लियर बेटा? तीसरा मेथड बोलता है आप सारे समीकरण में, बेटा देखो चश्मा और अपने घर वाले की ओर ध्यान मत दो, मोबाइल की ओर ध्यान मत दो, आप सारे समीकरण को 2 से गुणा कर दो तो देखना नामदेव सर का शॉर्टकट ट्रिक, आपके आंसर आपके पास। मैंने जब 2 से इंटू किया तब अपना 2NH3 गिफ्ट, ये 2 का गुणा इससे, अगर वो परमाणु अवस्था में है तो 2 का गुणा नीचे से होता है N2 प्लस, ये प्लस है ना बेटा, प्लस 3H2, ये हमारा बैलेंस हो गया। राइट बेटा? पूरी छत्तीसगढ़ में नामदेव सर की क्लास बहुत फेमस है बेटा। और मैं बता रहा हूं, सुनना, पेपर में दिया अपने को, सुनते जाना। पेपर में दिया 2HCl, ये नहीं दिया है, H2 प्लस Cl2 को बैलेंस कीजिए तो देखो आंसर मेरे पास। मैंने दिया HCl, H प्लस Cl, ठीक है, ध्यान देना। अब मैंने बैलेंस किया, दोनों लगभग इक्वल है, लगभग इक्वल है, तब मैंने बोला HCl, H प्लस Cl2, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दो। तो जब अगर कोई कंपाउंड हो तो उसका गुणा सामने से होता है, अगर कोई एटम हो तो उसका गुणा नीचे से होता है मेरे भाई। तब आंसर 2HCl एरो H2 प्लस Cl2, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार आप लोग जो नामदेव केमिस्ट्री, जो नामदेव क्लासेस पूरी छत्तीसगढ़ में फेमस है, उसमें आप सारे दोस्तों को बोलो टेलीग्राम डाउनलोड करें, और टेलीग्राम डाउनलोड करके जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर, जो हमारे यहाँ के मुखिया प्रकाश तिवारी है, उनसे आप तुरंत संपर्क करें। और याद रखना बेटा, नॉलेज सबसे बड़ा चीज है। ठीक है? तो हम आपको 11 की क्लास अल्टरनेट प्रोवाइड करेंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। ठीक है मेरे भाई? तो लास्ट मैसेज मेरा ये है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने पेरेंट्स को सुरक्षित रखिए और अपने मोहल्ले को भी सुरक्षित रखिए। नामदेव सर की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।